आइए दोस्तों, आईएएस ऑफिसर सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके हैं, श्वसन तंत्र जीव विज्ञान का है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिए, जैसे कि कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो आइए स्टार्ट करते। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, स्तनधारियों में श्वसन होता है तो ए है क्लोम द्वारा, बी है श्वास नली द्वारा, सी है त्वचा द्वारा, डी है फुफ्फुस द्वारा। यानी डी सही हो जाएगा, फुफ्फुस द्वारा। अगला क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन क्या, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो नाइट्रोजन, यानी डी ऑप्शन से। जब बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी क्या करता है आयोग कि अपने यहाँ के आयोग के क्वेश्चन ना पूछ करके किसी दूसरे स्टेट के जो क्वेश्चन पूछता है वो डाल देता है क्वेश्चन। तो बहुत ज़्यादा ये RAS यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। क्वेश्चन क्या, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है ROARO में और PCS 2020 की प्री परीक्षा में। ये IAS का जितना भी रिपीटेड क्वेश्चन है वो ज़रूर से ज़रूर पूछ सकता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो 1 नंबर पे रक्त के द्वारा, 2 नंबर फुफ्फुस द्वारा, 3 नंबर ऊतक के द्वारा। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आपको अभिगमन होता है, यानी कि अभिगमन का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो आपको मिलाना है, देखना है। तो फुफ्फुस के द्वारा, फिर रक्त के द्वारा, ऊतक के द्वारा। फुफ्फुस, पहले फुफ्फुस आएगा, फिर रक्त के द्वारा, फिर ऊतक के द्वारा। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा पूछता रहता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। रक्त की ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता को। अगला क्वेश्चन, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ATP से ADP, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ATP से ADP। ठीक। अगला क्वेश्चन, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ATP के रूप में। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। तो फेफड़ा रखता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, परिसंचरण। इसका भी चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परिसंचरण। तो इस पे क्वेश्चन आंसर पे ही डायरेक्ट मैं बात करूँगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है। तो 72 बार। यह क्वेश्चन MPPCS प्री 2002 में पूछा गया, 2000 में पूछा गया। फिर उसका उत्तराखंड PCS ने 2007 में पूछ दिया है। ठीक। तो ये क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है आयोग की, बहुत ही सरल क्वेश्चन रख देता है, लेकिन फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 72 बार जो है हम लोगों का स्वस्थ शरीरों का धड़कता है हृदय। ठीक, 72। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हृदय कब आराम करता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। ए, कभी नहीं, बी, सोते समय, सी, 2 धड़कनों के बीच, डी, यौगिक आसन करते समय। तो सी वाला, जब 2 धड़कनों के बीच, जब 2 धड़कनें हो जाती उसी के बीच जब थोड़े समय के लिए रुकता है, बहुत कम समय के लिए, तो उसी में वो आराम कर लेता। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात
हृदयाघात से संबंधित नहीं है, तो डी टांगों में दर्द। इससे क्या है, हृदय से लेना देना कोई है नहीं, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक, टांगों में दर्द और सब सही है, लेकिन डी वाला सुमेलित नहीं, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है यूपीपीसीएस 2020 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हृदयाघात के सटीक लक्षण हैं? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 1 नंबर में जी मिचलाना, 2 नंबर में तेज पसीना, 3 नंबर में सिर दर्द और 4 नंबर में सीने में तेज दर्द होता है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। 1 2 4। सिर दर्द से इससे क्या लेना देना है? हृदयाघात की बात हो रही है और यहाँ पे हृदय जी मिचलाना सही है, उल्टियाँ होने लगती, तेज पसीना आना ये है सही, सीने में तेज दर्द, तो 1 2 4 यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? क्वेश्चन क्या है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है कहाँ पे? हृदय में। कहाँ उपजती है? हृदय में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड पीसीएस मेंस परीक्षा 2002 में आया था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। क्वेश्चन क्या है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है? ए हृदय से तेज, हृदय से मंद, हृदय के बराबर, हृदय के स्वतंत्र होकर, स्वतंत्र होकर। तो सी वाला ऑप्शन हृदय के बराबर क्या करती है? नाड़ी स्पंदन करती है, यानी सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिहार पीसीएस 2015 में आया था। तो ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस में आप रिपीट हो सकता है, बिहार में भी, यूपी में भी आ सकता है, उत्तराखंड में जा सकता है, झारखंड में भी जा सकता है। तो इसलिए 5 से 6 लीटर होगा। स्वस्थ मनुष्य का जो रक्त होता है वो कितना था? 5 से 6 लीटर होता है। ठीक, लेकिन महिलाओं में क्या होता है? कम होता है। ये आप देख लीजिए, पूरी तरीके दिया है। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन ही देखते हैं केवल। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है कितनी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन आरओ में प्री 2017 में आया था, तो ये आयोग ने निष्कासित कर दिया। तो इसका ऑप्शन होगा 5500 मिलीलीटर, ये वाला सही होना चाहिए। ठीक, तो 5500 होना चाहिए। 5500 रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड, जो मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है क्वेश्चन, रुधिर वालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। किसका? रुधिर वालिका है, इसमें लौह होता है, तो लौह होता है सही, रुधिर में लौह होता है, 1 नंबर सही है। 2 नंबर पे ये लिखा है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये भी सही है, लाल रंग का होता है अपना रक्त। ठीक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, रुधिर वालिका लाल होता है, जबकि ये नहीं होता है, इसमें WBC प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ये 3 नंबर आपको कट करना होगा। अब आते 4 नंबर, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो इसका 1 2 4 सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है, संचार करेगा हीमोग्लोबिन। नंबर 2 पे यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है, लौह है। नंबर 3 में यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं, ये WBC प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक, तो यहाँ पे लौह हीमोग्लोबिन थोड़ी नहीं करता, तो यही गलत है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो 1 2 और 4 सही है।
तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है, क्या करता? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसमें? केचुआ में हो जाता है। यही क्वेश्चन आएगा BCS 2020 की परीक्षा में और ARO 2016 को जो निरस्त परीक्षा है उसी में यही क्वेश्चन आएगा। ठीक। तो केचुआ सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है, कैसा होता है? कैसा होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? क्वेश्चन क्या? रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है कितना? 120 से 80। 120 से 80, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 मिमी और व 80 मिमी। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से रक्तदाब का मात्रक यंत्र कौन सा है? स्फेग्नोमीटर है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लूसेंट का क्वेश्चन है, निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो स्फेग्नोमीटर को करते हैं। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है मरकरी से। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मरकरी से। अगला क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब बढ़ जाता है। ठीक। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्त का दाब बढ़ जाता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे 4 व्यक्तियों में रक्त का दाब मान लीजिए, तो श्रीमती सब गलत है। इसका कौन सा ही सुमेलित रक्तदाब सामान्य हो जाता है? तो डी वाला ऑप्शन श्री वाई सही हो जाएगा। ठीक। और सब गलत है, श्री वाई। 120 से 80 वाला यही सही हो जाएगा। ठीक। और सब गलत है, अभी बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन यही वाला। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये आ सकता है आपका पेपर में। ठीक। तो श्री वाई यानी कि इसमें ये वाली लाइन सही है आपकी। ठीक है। 120 80 होता है, आप देख लीजिए। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, कैसा होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक। बी वाला ऑप्शन सही, वायुमंडलीय दाब से अधिक। कम नहीं होता है, अधिक होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, ओ होता है, सबको पता है। यूनिवर्सल डोनर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? आप देख लीजिए, यूनिवर्सल डोनर। ओ को सर्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इसमें एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, एंटीजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है। क्या होता है? एंटीबॉडीज होता है। तो यानी एंटीबॉडीज में जा सकता है। ठीक। एंटीबॉडीज की उपस्थिति होती है, लेकिन एंटीजन नहीं होता। किस में नहीं होता है? ओ में नहीं होता है। तो बी वाला ऑप्शन सही है इसमें यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वात्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर जो बता चुके, ओ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस रक्त समूह की व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? ए। ओ सही हो जाएगा ऑप्शन। इसका भी सार्वत्रिक प्रदाता हो रहा। ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, सारा बखूबी इसी खेल पे होना है। अब की बार PCS पे क्वेश्चन कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे। कथन और कारण, बस। तो देखते हैं कथन। अभी कथन देख लेते हैं। A B रक्त समूह वाले लोग सार्वभौमिक
प्राप्तकर्ता होते हैं। तो सही, ए बी वाले भाई प्राप्त करते हैं खून, तो ठीक है, ब्लड प्राप्त करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए कथन सही है आपका, ये तो फाइनल है। अब देखते हैं कारण आर में कहते हैं, आर कहता है रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है। लो, ऐसे के कैसे मान लिया कि एंटीजन नहीं होता है, एवं इसीलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता। तो ये गलत हो गया आपका, तो ए सही आर गलत, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है। किससे ले सकता है? कोई से भी, कोई वर्ग से भी ले सकता है। ए बी वाला देखो ए से ले ही सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से ले सकता है, सबसे ले सकता है, तो कोई भी से ले ले, तीनों में से ले लीजिए ऊपर वाले, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, ए बी, ये क्वेश्चन ए बी रक्त वाले वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त आदाता कहा जाता है। सार्विक रक्त आदाता कहा जाता है। ठीक, तो देखते हैं कैसे, क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी, इससे ज़रूर 2 से 3 क्वेश्चन